सभी मीडिया बंधुओं का आज गाजीपुर बॉर्डर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद है, स्वागत है। और आज जो विषय है, एक तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन स्थल की सुरक्षा के संबंध में कुछ सुधार किया गया है, उसके संबंध में आपको जानकारी देनी है। और साथ ही एक जो विषय था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्री सब के सब इतने दिन आंदोलन चलने के बाद भी जो जुमलों की आदत है, एक जुमला उनका था कि कानून में काला क्या है, उसका जवाब देने के लिए किसानों ने संयुक्त मोर्चा गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से एक प्रपत्र जो है, एक फोल्डर तैयार किया गया है, उसका आज जारी करना है उसको। उसके साथ ही कुछ छोटे और साथ जुड़ते हुए विषय हैं। कुछ अन्य प्रदेशों में, ऐसे उत्तराखंड में एक ज़मीन का विषय है, उस संबंध में आपको जानकारी देनी है। तो मैं सबसे पहले तो निवेदन करूंगा, राजवीर सिंह जदौन जी हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर वरिष्ठ सदस्य हैं कमेटी के, कि वो आपसे इस संबंध में बात करेंगे। धन्यवाद सभी प्रेस के साथियों का। हम लोगों ने इस गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि हम देखने को आ रहा है कि कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आंदोलन झेलते झेलते अब ऐसे दौर में आ गया है कि कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई ऐसा प्लांट किया हुआ व्यक्ति हमारे बीच में आ सकता है जो हमारे आंदोलन को बदनाम करे। हमें जो इनपुट मिल रहे हैं उसका यही आशय है कि आंदोलन को डैमेज करने के लिए, कहीं ना कहीं से बदनाम करने के लिए कुछ किया जा सकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि हम लोग सिविलियन हैं, हमारे पास कोई सरकारी संसाधन नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास है उसका सदुपयोग करते हुए हमारे गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन कमेटी ने निर्णय लिया कि बहुत लंबे समय से, लगभग शुरुआत से ही हमारे मिलिट्री के जो रिटायर्ड अफसरान हैं, हमारा कंधे से कंधा मिलाकर के इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे हैं, बड़े अनुभवी हैं और बड़े ही कर्मठ हैं और इनको सुरक्षा का बड़ा लंबा अनुभव है। तो हम सभी लोगों ने इस पूरे गाजीपुर बॉर्डर के लिए सुरक्षा का जो जिम्मा है, हमारे जो पूर्व अफसरान हैं हमारे इसके मिलिट्री के, इनको सौंप दिया है, इनके सुपुर्द है। हमारा जो वॉलंटियर सिस्टम था वो भी अब इन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेगा, इनके ट्रेनिंग के अनुसार या इनके जो भी मार्गदर्शन है उसके अनुसार काम करेगा। हम सारे लोग इनको कोऑर्डिनेट करके इनका सहयोग करने का काम करेंगे। आपके माध्यम से केवल कहने का ये आशय है कि हम उन सारे लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार से कोई मंशा आंदोलन के प्रति 19-20 है तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि हमें आंदोलन शांतिपूर्वक करने दें, हमारे बीच में दखल देने का प्रयास ना करें। हमारे कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं डीपी सिंह जी, वो भी आपसे। साथियों, आपको बताया अभी सुरक्षा के बारे में कमेटी को चिंता हुई है और उसके लिए ये व्यवस्था की है, क्योंकि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमारे आंदोलन में शामिल होने के लिए जो जनता आती है उसको कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो, साथ साथ जो वैसा एलिमेंट आता है जो आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए प्लांट किया जाता है या अपने आप आता है, उसका चेकअप हो सके, उसकी सिक्योरिटी का, उसकी हिफाजत हो सके, ये महत्वपूर्ण चीज़ थी, इसलिए इसको हमने किया है। आप जानते हैं कि इस सिक्योरिटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। कई बार देखा पत्रकारों के साथ अब तरह यहाँ हुई बात, पहले जिस पर टिकैत साहब ने दखलंदाजी की और सब उसको बाद में रोका, ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं। फिर भी वो भी सवाल है, जनता का सवाल है, जो किसान जनता शामिल होने के आ रही है, और फिर सिक्योरिटी का सवाल है। इसलिए हमने जो हमारे अनुभवी साथी हैं, मिलिट्री के साथी हैं, उनको हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है साथियों, और उम्मीद है कि ये अच्छी तरीके से उसको अंजाम देंगे और अब और हम गारंटी के साथ ये कह सकेंगे कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ेगा और लक्ष्य प्राप्त करके रहेगा।
यही मुझे कहना था। साथियों, ये हम प्रपत्र जारी कर रहे हैं और इसका मकसद है कि इन तीनों कानूनों में क्या काला है, इसको हम सारे ज़िलों में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सारे ज़िलों में संयुक्त रूप से वितरित करेंगे और कचहरियों में और अन्य सामूहिक जगहों पर इसको बांटेंगे, क्योंकि कुछ खास बातें हैं जिनको सरकार मना कर रही है और मीडिया में इसका बड़ा प्रचार है। जैसे ज़मीन नहीं जाएगी, तो कानून में ही लिखा है कि किसानों की ज़मीन कैसे कैसे चली जाएगी। इसमें धारा हमने लिखकर बताया है कि इनके जो कानून है, ठेका खेती कानून, उसमें क्या लिखा है। ऐसे ही मंडियों के बारे में है, तो मंडियों के बारे में हमने बताया है कि ये मंडियां अपने से अपना रेट तय करेंगी, एमएसपी नहीं देंगी। ऐसा इस कानून में बहुत स्पष्ट है कि ये ऑनलाइन से रेट तय करेंगी और ये पेमेंट का जो तरीका है उसको भी तय करेंगी। उसमें 3 दिन का विलम्ब भी है और उसमें ये भी है कि कंपनियां जो है वो अपना जब ये खरीदारी कर लेंगी मंडियों में, आगे जब फसल बेचेंगी उसका जब लाभ प्राप्त होगा तब वो किसान को पेमेंट कर सकें। तो ये किसान के पेमेंट को विलम्ब से करने का एकमात्र उदाहरण है। दुनिया में हर चीज़ की बिक्री कैश पेमेंट पे होती है, बल्कि सरकार तो बहुत सारी चीज़ें प्रीपेड कर रही है। आप सर्विस भी बाद में लीजिए, पहले पेमेंट करिए, लेकिन किसान का तो डिलेड पेमेंट का इसमें पूरा धारणा लिखी हुई है। और ख़ास तौर से गन्ना किसानों पे उसका जो बड़ा प्रभाव है, किस तरह से गन्ना सोसाइटियों को भी इनकी मंडियां चलाने में लगा दिया जाएगा, किस तरह से पशुपालन के ऊपर ठेका खेती में ले जाने का आधार है, किस तरह से बटाईदार किसान पूरी तौर से बर्बाद हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें इस प्रपत्र में विस्तार से लिखकर हम लोग वितरित कर रहे हैं। क्योंकि ये देश की पूरी खेती, देश की पूरी संस्कृति, देश के पूरे खाद्यान्न सुरक्षा, देश की पूरी आबादी को बचाने का आंदोलन है जो हम लोग लड़ रहे हैं। ये किसी एक तबके का नहीं है, ये किसानों ने ज़रूर शुरू किया है, लेकिन ये सारे समाज को प्रभावित करता है। इस आधार पर हमने ये प्रपत्र जारी किया है, जिसमें तथ्यों के आधार पर उनके कानून से कोटेशन करके हमने बातों को लिखा है। साथियों, एक बात आपको स्पष्ट करनी है प्रेस के माध्यम से कि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को तोड़ने का कुचक्र एक बार फिर यहाँ स्थानीय प्रशासन द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। जैसे 28 जनवरी को हुआ था, और उसका मतलब नतीजा ये है कि यहाँ पे बैरिकेड नंबर 1 पे कुछ लोग भेजे जाते हैं जो संघ की पाठशाला के पढ़े हुए लोग हैं। वो यहाँ से निकलने की जिद करते हैं, अगर उनको रोका जाता है तो यहाँ पे पत्थर फेंके जाते हैं। ये 4 घटनाएं हो चुकी हैं, कल भी एक घटना हुई है, आज तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए हमने सुरक्षा जो है, अपने जो हमारे देश का सम्मान बचाने का काम करते हैं, जो हमारे सैनिक हैं, किसान परिवार से आते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं, इसका जिम्मा इनको सौंपा है। दूसरा, हम लोग आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं कि फैसला चौधरी टिकैत साहब एक बात कहा करते थे कि तंग आए जंग आए। अब देश में जंग के हालात पैदा हो रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने किसानों से मुंह फेर लिया है, 4 महीने हमें यहाँ सड़क पे बैठे हुए होंगे, अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। कल हमने संयुक्त मोर्चा में प्रपोजल दिया है कि जब भी संसद का सत्र शुरू हो, आप विचार कीजिए। मित्तल साहब वहाँ मौजूद थे, और हम जल्द ही सत्र शुरू होगा तो हम संसद का भी घेराव करेंगे। आज 5 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब हम ज़्यादा इंतजार करने वाले नहीं हैं। आप हमको आतंकवादी कहो, खालिस्तानी कहो, हम अपना हक लिए बिना जा नहीं सकते, और किसान के टेम्परामेंट में नहीं है बहुत लंबा इंतजार करना। इस देश की सरकारों को सबक सिखाना ही होगा। इसी निश्चय के साथ हम आगे का प्लान करने जा रहे हैं। दूसरा, आप लोगों को एक बात और हम कह देना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलने में लगे थे कि कानून में काला क्या है, और हम ये पूछते रहे कि कानून में सफ़ेद क्या है। आज भी हम कैमरे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमने कई विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। उसका पहला डॉक्यूमेंट आज जो है विमोचन करेंगे पूरी कमेटी के द्वारा। और इस बात को हम कई बार कह चुके हैं, बड़े से बड़ा भारतीय जनता का पार्टी का प्रवक्ता किसी भी टीवी चैनल पे या सार्वजनिक मंच पर आए, हम भी अपना एक आदमी भेज देंगे। अगर वो इस कानून को सफ़ेद घोषित कर दें तो हम आंदोलन 1 मिनट में समाप्त कर देंगे। हम चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और मोदी जी को भी बता देना चाहते हैं कि मोदी जी, ये आपका गुजरात नहीं है कि आप एक किसान नेता को भरे बीच कैमरे के सामने से उठाकर बंद करा दोगे। ये किसानों का देश है, इसको किसान चलाते हैं, इसको जवान चलाते हैं। आप अगर सत्ता के ज़्यादा अहंकार में रहोगे तो कुर्सी आपकी भी खींच ली जाएगी। धन्यवाद। जो तीनों कृषि कानून है, इसके बारे में हमने जन जन तक पहुंचाना है कि इसमें क्या काला है, और
सरकार इसमें क्या गलत नीति लाई है, इसको पर्चा के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से पूरे देश में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, पूरे देश में चल रहा है। और पूरे देश में हम जन जागृति लाना चाहते हैं कि देश की जनता जाग जाए कि अब हमें इस सरकार से नहीं बल्कि इन सरकार की नीतियों से, जो गलत नीतियां हैं उसे लड़ना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है और देश को बचाना है। इस आंदोलन का एक अहम हिस्सा जो है वो एमएसपी पर कानून। बहुत सारी बातें आई कि एमएसपी की लिखकर गारंटी दे देंगे, एमएसपी है, थी, रहेगी, ये नहीं चलेगा। एमएसपी पर कानून संसद से पास होकर के महामहिम के हस्ताक्षर से इस देश को सौंपा जाए कानून, ये भी इसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भी इसमें जो दो बात और आ गया। पहली बात यह है कि जो हमने इस कैंप की सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया है, हमारे जो मणिदेव चतुर्वेदी जी हैं, इनको जो है मैंने नियुक्त किया है कि ये होल सोल इंचार्ज इसका रहेंगे। दूसरी, शाम को हम एक यात्रा निकालते हैं, उसमें आप पत्रकार बंधुओं का भी और बाकी जनता का भी सहयोग होना चाहिए। और उस यात्रा का हमने अभी नाम रखा है कि शहीद सम्मान मार्च, क्योंकि उसमें जो है कि हमने शहीदों के सम्मान के लिए वो मार्च निकालना है। जो हमारे 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उनके शहीद की मार्च में जो है कि शहीदों के सम्मान के लिए हमने मार्च निकाला है। आप सभी भी उसमें शामिल हों और उसमें उसके इंचार्ज हमारे अनुराग लठवाल जी हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये इसका होल्डर का एक विमोचन किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा उधर दे दो। बैठे बैठे कर दो, आप लोग बैठे बैठे पीछे वाले छप जाएंगे, पीछे वाले। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कानून में काला क्या है, और अगर किसी को समझना है तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम गांव में जा रहे हैं, वैसे तो जा नहीं पाए, वो आप देख ही रहे हो, तो ज़्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गांव में उनको कोई मिल नहीं रहा, गांव में वो जा नहीं सकते, तो वो गाजीपुर बॉर्डर पर आ सकते हैं और हम उनको कानून समझा देंगे कि काला क्या है। लेकिन वो इस गारंटी के साथ आए कि अगर कानून काला क्या है समझ में आ गया तो फिर जाके इसको तुरंत 2 घंटे में वापस कराएं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।